आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक की मदद से आपको याद करवाया जाएगा। ना सिर्फ याद करवाया जाएगा दोनों ही किताब का, बल्कि टेस्ट भी लिया जाएगा, जिसमें ऑप्शन दे के इसी वीडियो में टेस्ट होगा और आप सारा का सारा सही कीजिएगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए जो हाँ मैंने ये वीडियो देखा तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैं कहीं कहीं से याद करवाने वाला हूँ। सबसे पहले एलर्जी को देखते हैं। तो एलर्जी क्या होता है? किसी को मशरूम खाने से एलर्जी होता है, तो किसी को मतलब कुछ भी अजीब अजीब चीज़ जो खाना जो पसंद नहीं होता है उसको खाने से जो एलर्जी होता है। तो एलर्जी जब भी होगा तो उसके लिए क्या ये शारीरिक कष्ट है, तो उसको दूर करेगा कौन? डॉक्टर करेगा। तो ये डॉक्टर राणा एसपी सिंह। तो जैसे ही एलर्जी हुआ आपके पास तो जाइए डॉक्टर के पास, नहीं तो पूरा ज़िंदगी वो नहीं खाना पड़ेगा आपको। तो समझ रहे हैं? तो एलर्जी हुआ तो डॉक्टर के पास जाओ। उम्मीद है आप ऑप्शन देखिएगा तो आसानी से मार दीजिएगा। अब चलिए अगला चलते हैं। ये अगला है यहाँ पे 7 नंबर पे। चलिए कहीं कहीं से याद करवाऊंगा मैं आपको, यकीनन सारा याद होगा आपको। अगला है लव डिफिल्ड, मतलब प्यार। चलिए यहाँ पे आपको डिफिल्ड का मतलब भले ही ना आता हो, लव का मतलब तो ज़रूर आता होगा। तो यहाँ लव से देखिए इसका राइटर कौन सा है? गिरधर झा। तो गिरधर का मतलब क्या होता है आपको पता है? गिरधर गोपाल ये श्री कृष्ण को बोलते हैं, मतलब कृष्ण भगवान को। किसको बोलते हैं? गिरधर, कृष्ण भगवान को। तो कृष्ण भगवान ही सबसे पहले क्या किए थे? प्यार किए थे। उनसे पहले कोई किया था? नहीं। तो जब भी लव रहे मतलब प्यार रहे तो प्यार किसने किया था? तो कृष्ण भगवान जी किए थे। तो गिरधर जैसे रहे गिरधर, तो समझ आइए कृष्ण भगवान किए थे। तो ये भी काफ़ी मज़ेदार ट्रिक है। अभी तक 2 हम लोग याद कर चुके हैं। अब अगला चलिए यहाँ पे सन एंड मून, यानी सूर्य और चांद। इसको लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। तो इसको सुनिए, आप ध्यान से देखिए। ये मैन्सफील्ड का तो आप थोड़ा भी लिंक नहीं कर सकते, लेकिन इसको ये थोड़ा थोड़ा कैटरीना जैसा लग रहा है ना। कैथरीना बहुत मिल रहा है ये। और ये हीरोइन है तो हम सभी उसको पहचानते ही हैं। तो वो किसकी तरह है? मतलब मून की तरह, चांद जैसी है। नहीं, किसी को बोलते हैं तुम्हारा शक्ल तो एकदम चांद की तरह है। तो चांद मतलब क्या? सुंदरता। इसको लड़की से रिलेट करके हम लोग देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कैथरीन, मतलब कैटरीना क्या है? बिल्कुल एकदम चांद की तरह है। तो इस तरह से जैसे ही ऑप्शन देखिएगा आपको पूरा याद हो जाएगा, यकीनन याद हो जाएगा आपको। बहुत ही सारा का सारा ट्रिक एकदम बेहतरीन होने वाला है। अब चलिए अगला याद करते हैं। और ये क्रैश कोर्स का फर्स्ट वीडियो है। इसी तरह से पूरा इंग्लिश में आपको दावेदारी से एकदम ज़बरदस्त नंबर आप ले आइएगा अगर पूरे वीडियो को आप फॉलो कीजिएगा तो। इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें बताया गया है कि किस प्रकार हम लोग पूरा सिलेबस को कवर करेंगे, बेहतरीन मार्क्स लाएंगे बिना मेहनत किए, कम मेहनत किए। अगला चलिए, अगला है द बेट, जिसको लिखा है एंटन चेखव। तो ये क्या है समझिए। बेट मतलब होता है बाजी। आपको ये वर्ड मीनिंग याद रख लेना होगा। अब लिख लीजिए किसी नोटबुक में। ये एकदम लिटरली मीनिंग है। बेट मतलब क्या होता है? बाजी। हालांकि जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको ये पता चल ही जाएगा कि बेट मतलब क्या होता है? बाजी। हम लोग शर्त लगाते हैं ना, तो वही होता है बेट। तो यहाँ पे बेट का मतलब क्या होता है? बाजी। तो चलिए अब इसको कैसे याद करें। एंटन चेखव। तो चेखव ये सुन के थोड़ा सा अपने मन में बोलिए चेखव। इसे क्या आपको हिंदी का कौन सा शब्द आपको याद आ रहा है? मतलब चुकाना है ना? चुकाना है। चेखव, चुकाना है, चुकाना है, इस तरह से। अब बाकी ऑप्शन देखिएगा तो 2-3 ऑप्शन तो छाँट ही दीजिएगा। थोड़ा सा समझिए। चेखव मतलब क्या? चुकाना है। तो चुकाना पड़ेगा अगर हम बाजी लगाएंगे तो। मतलब बेट लगाइएगा आपको तो यकीनन आपको क्या करना पड़ेगा? चुकाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। द बेट तो हो गया इसका एंटन चेखव। याद रखिए जब टेस्ट होगा ना आप सारा का सारा सही बनाइएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला देखिए, अगला यहाँ पे क्या बच गया? जनवरी नाइट। ये रहा। चलिए फर्स्ट नंबर जनवरी नाइट। देखिए इसको ये हिंदी का एक कहानी है पूस की रात, उसी का इंग्लिश वर्जन है ये, और इसे लिखा है प्रेमचंद जी ने, पूस की रात को। तो ये एकदम आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि प्रेमचंद जैसा कहानीकार शायद ही कोई हिंदी साहित्य में है। ये बेहतरीन कहानीकार हैं। तो इनका नाम आप ऐसे ही याद रखिए, प्रेमचंद, जो लिखे थे पूस की रात यानी जनवरी नाइट, क्योंकि ये आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ऐसे ही याद रखिए और आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेमचंद जनवरी नाइट, इस तरह से। हालांकि इसका भी ट्रिक बता सकता हूँ मैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा नॉलेज भी रहना ज़रूरी है। अब चलिए अगले पे चलते हैं, क्वालिटी। इसको याद करते हैं। देखिए बहुत आसान है ये भी। क्वालिटी मतलब क्या? क्वालिटी किसी अच्छा चीज़, अच्छा सामान अच्छा क्वालिटी का रहना चाहिए। तो ये ऐसा क्वालिटी है, इसका मतलब सबको पता होना चाहिए क्वालिटी। तो क्वालिटी वाला चीज़ क्या होता है? वर्थ ही, यानी वर्थ मतलब कीमत, किसी भी चीज़ का वर्थ। तो तो यहाँ पे क्वालिटी वाला सामान जो रहेगा उसका क्या रहेगा? वर्थ रहेगा, यानी कीमत रहेगा। यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग आप लिख लीजिए। यहाँ पे वर्थ मतलब कीमत, नोटबुक में लिख लीजिए। ये सब वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग आते रहेगा तो इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वर्थ मतलब किसी भी चीज़ का वैल्यू, कीमत, वो हो जाता है। तो जो महंगा चीज़ है मतलब क्वालिटी वाला चीज़ है तो वो क्या रहेगा? वर्थ ही रहेगा, यानी महंगा रहेगा। तो इस तरह से आप क्वालिटी को भी याद कर जाइए। अगला देखिए, हालांकि जब चैप्टर पढ़िएगा तब और कॉन्सेप्ट से आपको याद हो जाएगा। अगर नहीं भी पढ़िएगा तो इस वीडियो के बाद तो आपका नंबर यूँ आ जाएगा एग्जाम में। बहुत सारा क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। अब चलिए टू हॉरिजन को समझते हैं। टू हॉरिजन,
इसको लिखा गया था बीना पानी मोहंते के द्वारा। तो ये मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि देखिए इसका ट्रिक कुछ मुझे सूझ नहीं रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आप छूटेगा आपका। जब सारा हम लोग पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहता है तो 3 तो आप ऐसे ही छांट लीजिएगा और ये बच जाएगा। हालांकि इसका भी ट्रिक मैं दूंगा, लेकिन ट्रिक उतना अच्छा नहीं है, इसलिए इसको बाद में बताऊँगा। तो टू हॉरिजन याद रखिएगा, बताऊँगा ही इसको। चलिए अब चलिए दूसरे बुक पे चलते हैं, पहले चेक करते हैं कि सारा हो गया कि नहीं। तो एक बार रिवीजन करते हैं। लव डिफिल मतलब प्यार किए थे गिरधर झा यानी कृष्ण भगवान, गिरधर प्यार किए थे। अगला टू हॉरिजन, इसको मैं बताया ही नहीं हूँ। अगला सन और मून, तो मून से आपको याद रखना होगा कैटरीना, और इस तरह से ये हो जाएगा। दूसरा क्वालिटी वाला चीज़ क्या होता है, वर्थी होता है यानी महंगा होता है। अगला देखिए, अगला है एलर्जी होगा तो हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास। दूसरा बेट लगाएंगे तो हमको चुकाना पड़ेगा, तो द बेट का क्या हो जाएगा, एंटन चेखव। और जनवरी नाइट यानी प्रेमचंद लिखे थे, इसको तो मैं याद करने के लिए बोला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरे बुक पे आते हैं हम लोग, और इस बुक का ये पहला है द पेस फॉर लिविंग। तो यहाँ लिविंग मतलब पता ही होगा, हम लोग जीते हैं, मतलब लिव मतलब रहना, और पेस मतलब यहाँ पे एक नया वर्ड सीखिए आप, PEACE, पीस। इस वर्ड का मतलब होता है शांति। क्या होता है, शांति। हालांकि यहाँ पीस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे पेस लिखा हुआ है, लेकिन ट्रिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, पीस, इसको पीस पढ़ेंगे। और लिविंग मतलब तो पता ही है। अब 2 वर्ड काफ़ी है लिंक करने के लिए। अब देखिए होता क्या है ना, एक माँ बैठी रहती है और अपना कुछ काम करती रहती है। जैसे अभी ठंडी का मौसम है तो वो स्वेटर बिन रही थी, तो उसका बेटा आता है, उसको बार बार क्या करता है, परेशान करता है। उसका छोटा सा सन जो है वो बार बार क्या करता है, परेशान करता है। तो इसकी मम्मी बोलती है कि हटाओ मेरे सन को, हट चिन सन, ताकि हम शांति से जी सकें, लिव कर सकें। तो यहाँ पे वही है, पेस फॉर लिविंग यानी RC हटचिंसन। याद रखिए ये सब कहानी से रिलेटेड नहीं है, मैं अपने मन से सोच रहा हूँ ये सब बात, तो इसको कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं समझिए, ये कॉन्सेप्ट नहीं, ट्रिक वाला वीडियो है। तो ये पेस फॉर लिविंग, तो ये हो जाएगा RC हटचिंसन, मतलब हटाओ मेरे सन को ताकि हम जी सके शांति से, इस तरह से। थोड़ा सा ये अजीब था, लेकिन क्या करें, विदेशी राइटर है तो उसको ऐसे ही याद करेंगे। चलिए अगला, मी एंड द इकोलॉजी बिट, जॉन लेक्सियो। ये भी थोड़ा सा हार्ड है, तो इसको भी थोड़ा सा इजी बना दिया हूँ मैं। तो ये देखिए, मी एंड इकोलॉजी बिट, इसमें कोई भी ना आप मी से कुछ लिंक कर पाइएगा, ना इकोलॉजी से आप कुछ दिमाग में सोच पाइएगा, ना लेक्सियो से सोच पाइएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड से, जो कि यहाँ लिखा हुआ है जॉन। तो यहाँ पे जॉन से आप फ्री फायर वाला जोन सोच सकते हैं, क्योंकि आप फ्री फायर खेलते होंगे, कभी ना कभी खेले होंगे। तो ये जॉन मतलब जोन, और जोन कहाँ होता है, फ्री फायर में। तो इतना आप सोच सकते हैं मेरे हिसाब से। और यहाँ पे मी मतलब मैं, और इकोलॉजी मतलब होता है पारिस्थितिक, तो आप विज्ञान में पढ़ते हैं, पारिस्थितिक तंत्र, जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है, नदी, तालाब, पहाड़। तो फ्री फायर में क्या होता है, सब कुछ रहता है। तो हम रहेंगे, इकोलॉजी रहेगा कहाँ पे, फ्री फायर के जोन में। तो इस तरह से मी एंड इकोलॉजी बिट, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन लेक्सियो। देखिए अभी थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन टेस्ट दीजिएगा आप, 4 ऑप्शन रहेगा तो 2-3 तो आप ऐसे ही छांट दीजिएगा, फिर इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप टेस्ट देखिए वीडियो के अंत में, आपका नहीं बनेगा तो फिर आप बोलिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है गिल्लू, जिसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। तो महादेवी वर्मा भी हिंदी साहित्य की बहुत ही मजबूत कवि और कहानीकार थी। तो इनको तो आप ऐसे याद रखिए, गिल्लू महादेवी वर्मा, क्योंकि आपके नॉलेज के लिए ये भी ज़रूरी है। पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत नॉलेज भी चाहिए। तो महादेवी वर्मा ये बेहतरीन छायावादी कवि थी, और इनकी कहानी भी बेहतरीन रहती थी, तो इनको ज़रूर याद रखिए। बाकी ये गिल्लू कहानी बहुत बेहतरीन है, और इसमें गिलारी के बारे में बताया गया है। तो जो लोग कहानी पढ़ेंगे, हमारे साथ क्रैश कोर्स पूरा पढ़ेंगे, उनको तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए। चलिए अगला है व्हाट्स इज़ रॉन्ग अबाउट इंडियन फिल्म। मैं यहाँ पे इंडियन फिल्म के बारे में क्या बताया गया है कि रॉन्ग है, तो सही बात है। इंडियन फिल्म का भी बहुत मैटर पे विरोध होता है, यानी बॉलीवुड का। तो बॉयकॉट, बहुत सारे फिल्म का विरोध हुआ है। तो ये क्या है, रॉन्ग है इंडियन फिल्म, इसलिए विरोध हो रहा है, ऐसे आप सोच सकते हैं। तो ये क्या है, सत्य बात है, सही बात है कि इंडियन फिल्म रॉन्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे। तो कुछ नहीं करना है आपको, जैसे रॉन्ग दिख गया इंडियन फिल्म, तो इंडियन फिल्म रॉन्ग है, ये बात सही है, तो ये हो जाएगा सत्यजीत रे। इस तरह से बेहतरीन ट्रिक है। अगला देखिए, एक्सेप्टेंस स्पीच। तो स्पीच है, जैसे आप एक्सेप्टेंस का मतलब हर किसी को पता नहीं होगा, आपको पता है तो बेहतरीन बात है, आप तो ऐसे ही याद कर लीजिएगा। और आंग सान सूची, ये म्यांमार की थी, आप पढ़े होंगे इसके बारे में अपने सामाजिक विज्ञान के पुस्तकों में। तो आंग सान सूची ये म्यांमार की थी, और वहाँ लोकतंत्र की बहाली के लिए काफ़ी संघर्ष करती है। इनके बारे में तो जितना बोले उतना कम है। तो यहाँ पे क्या, एक्सेप्टेंस स्पीच, तो स्पीच कौन देगा, नेता लोग ही देगा। तो आपको अगर पता है आंग सान सूची के बारे में तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं। नहीं तो दूसरा ट्रिक क्या है कि यहाँ पे आओ संघ में स्पीच दें, है ना, आंग सान सूची, संघ मतलब क्या, संघ में, तो संघ में क्या करना है, स्पीच देना है। तो 2 ट्रिक है, दोनों में से जो आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग आप याद कर लीजिए इसको।
अगला है वंस अपॉन ए टाइम, मतलब एक बार, वंस अपॉन ए टाइम में होता है ना, मतलब ज़िंदगी में एक बार, समय में एक बार, इस तरह से। तो हम लोग को कहाँ जाना है? मॉरिशस। मॉरिशस पता है, भोजपुरी मॉरिशस में बहुत ज़्यादा बोला जाता है, और अपने बिहार में तो बोला ही जाता है। तो बिहारी लोग एक बार कहाँ जाएंगे? मॉरिशस में, ताकि वहाँ का भोजपुरी भी सुन सके। तो एक बार हम लोग को जाना है मॉरिशस। ये काफ़ी टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं मॉरिशस में। तो हम लोग को एक बार कहाँ जाना है? मॉरिशस में जाना है। हालांकि यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ मॉरिसन लिखा हुआ है, मॉरिशस नहीं, लेकिन आपको इसको मॉरिशस पढ़ना है, क्योंकि मॉरिसन सोच के आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं, तो इसको क्या पढ़िएगा? मॉरिशस। हालांकि जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, इससे आपका एक भी नंबर नहीं जाने वाला है, एकदम याद रखिए। चलिए अगला देखिए, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो यहाँ पे देखिए, इंडिया, यूनिटी मतलब होता है एकता, वर्ड मीनिंग आप याद रखिए, यूनिटी मीन्स एकता, लिख सकते हैं आप। और इंडियन और कल्चर, कल्चर मतलब होता है रीति रिवाज, इंडिया मतलब देश भारत, और यूनिटी मतलब एकता। तो यहाँ पे देखिए, तो एकता और इंडियन कल्चर के बारे में कौन बात किए? कबीर बात किए। तो कबीर किस चीज़ की बात किए? तो एकता, यूनिटी और कल्चर के बारे में बात किए। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और अगला है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। तो ये हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। लिटिल गर्ल मतलब छोटी बच्ची, और छोटी बच्ची किस चीज़ से खेलती है? तो टॉय से खेलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, एक बार और सुनिए, बहुत बेहतरीन है ये, एकदम इजी, ऐसे इजी हो ही नहीं सकता ट्रिक। तो लिटिल गर्ल मतलब छोटी बच्ची किस चीज़ से खेलती है? टॉय से खेलती है। तो लियो टॉल्स्टॉय। हालांकि लियो टॉल्स्टॉय एक और बुक लिखे थे, वॉर एंड पीस, इसको भी याद रखिए, क्योंकि ये भी सामाजिक विज्ञान में आपको मदद कर देगा। तो लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, तो लियो टॉल्स्टॉय, इस तरह से याद कर सकते हैं। एक और ट्रिक इसके लिए सुन लीजिए, क्योंकि युद्ध जो होता है वो बड़े लोग करते हैं, तो मैन बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वो युद्ध कर रहा है, तो बुद्धिमान कौन हुआ? लड़की। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। तो दोनों ट्रिक है, जो आपको सही लगे। चलिए अगला है गॉड मेड द कंट्री। तो क्या है? गॉड देश को बनाया है, तो एकदम सही बात है। इस लाइन को मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अब इसका राइटर का नाम है विलियम कॉपर। तो देखिए, भगवान बनाया है इस कंट्री को कॉपर से, मतलब तार से, ऐसे आप सोच सकते हैं। अब इससे ज़्यादा कुछ इसमें सोच नहीं सकते हैं। तो भगवान जी किस चीज़ से बनाए हैं इस कंट्री को? तो कॉपर से बनाया है। तो ऐसा मन में सोच लीजिए, ऐसा तो ट्रिक है ना, तो कुछ भी सोच सकते हैं आप। तो गॉड किस चीज़ से बनाया है कंट्री को? कॉपर से। आप ऑप्शन देखते ही मार दीजिएगा, इसका पूरा यकीन है मुझे। अगला है ओड ऑन सॉलिट्यूड। तो यहाँ पे आपको ना सॉलिट्यूड का मतलब पता होगा, ना ओड का मतलब पता होगा, लेकिन जब चैप्टर पढ़ाई होगा तो सब मतलब आपको बताया जाएगा। तो इसको आप क्या करिए, ओड ऑन सॉलिट्यूड अलेक्जेंडर पोप, इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी कितना भी ट्रिक बताएंगे तो वो भी हार्ड हो जाएगा, तो इससे बेहतरीन है आपको याद ही कर लेना होगा। तो ओड ऑन सॉलिट्यूड, तो अलेक्जेंडर पोप। अगला चलिए, पॉलीथीन बैग, ये बहुत ही आसान है। तो पॉलीथीन बैग, तो दुर्गा पूजा का प्रसाद है ना, दुर्गा प्रसाद, इस तरह से आप लिंक कर सकते हैं, दुर्गा पूजा का प्रसाद। तो दुर्गा पूजा का प्रसाद किस में ले जाएंगे? तो पॉलीथीन बैग में घर ले जाएंगे। इस तरह से कोई भी प्रसाद देता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको ले जाएंगे। तो प्रसाद किसी भी तरह का रहेगा, अगर पॉलीथीन का बैग है तो उसको ले जाना काफ़ी आसान है, क्योंकि उसमें गिरेगा नहीं थोड़ा भी। चलिए, आपको पता भी नहीं चला है, आपको सारा का सारा याद हो रहा है। ऑप्शन देखिएगा तो आप कैसे नहीं मारिएगा। आपके पास क्वेश्चन बैंक है, जाइए खोलिए इंग्लिश का, देखिए जितना भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है सारा का सारा आप सही मारिएगा, उसमें तो आंसर रहता ही, आप मिला लीजिएगा। नहीं तो मैं कोशिश करूँगा इसमें टेस्ट ऐड कर देने का। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं अभी सोच रहा हूँ कि टेस्ट को हटा दूँ, लेकिन देखिए हो सकता है मैं डाल दूँ। तो चलिए अगला, थिनर देन ए क्रीजेंट, इसको लिखे थे विद्यापति। तो फिर से देखिए, विद्यापति हमारे बिहार के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब मैं नहीं बता सकता, जरूर ट्रिक सोचा हुआ हूँ, लेकिन बताऊँगा नहीं, क्योंकि विद्यापति क्या है, हिंदी के बहुत बेहतरीन थे। तो उनको तो आपको याद रखना ही होगा। तो थिनर देन ए क्रीजेंट, तो विद्यापति हो जाएगा। हालांकि इसका भी जब चैप्टर पढ़ाई होगा तो पूरा एकदम याद ही हो जाएगा सब आपको। तो चलिए अगला बढ़ते हैं, द इम्प्टी हार्ट। तो इम्प्टी हार्ट मतलब खाली दिल। तो खाली दिल किसका होता है? इम्प्टी हार्ट। तो खाली दिल होता है जो कि, अब इसका पढ़िए, थोरान और पेरिस से मैं, दोनों में से किसी का मतलब आपको नहीं पता होगा। तो पड़ोसी का दिल क्या होता है? खाली होता है। तो पहला वर्ड समझिए, पेरिस से मैं, ये क्या पड़ोसी जैसा लग रहा है कि नहीं? पड़ोसी का दिल क्या होता है? खाली होता है, एम्प्टी हार्ट। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, एकदम इजी है ये, ऑप्शन देखते ही आप मार लीजिएगा एकदम यकीनन। अगला चलिए, अब लगभग ख़त्म ही होने वाला है। कोयल हो जाएगा पूरन सिंह। तो कोयल क्या होती है? सिंग करती है, यानी गाना गाती है। तो कोयल मतलब कू कू करके क्या करती है? गाती है वो। बहुत सारा बचपन में आप कविता सुने होंगे, पढ़े होंगे, जिसमें कोयल क्या रहती है? गाती है। तो सिंग मतलब गाना, SING सिंग। ये तो राजपूत वाला सिंग है, तो वो सिंग नहीं, SING सिंग। सिंग मतलब गाना। इस तरह से आप सोच सकते हैं कि इंग्लिश में सिंग का मतलब क्या होता है? गाना। तो कोयल
गाती है, तो कोयल सिंग इस तरह से। और अगला है द स्लीपिंग पॉटर और दूसरा है मार्था। तो यहाँ पे स्लीपिंग पॉटर तो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। तो और हाँ, इसमें जो भी मैं ट्रिक बताया हूँ, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का इससे अच्छा ट्रिक ये है आपके दिमाग में ये तो क्रिएटिव माइंड का काम है, जिसका दिमाग जितना ज़्यादा क्रिएटिव वो उतना खतरनाक ट्रिक बना सकता है। तो कुछ अगर आपको ऐसा लगता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि दूसरा बच्चा भी क्या कर सके और उसको अच्छे से याद हो जाए। तो कमेंट लगातार करते रहिए आपको अगर ट्रिक आता है तो। चलिए अगला स्लीपिंग पॉटर और इधर मर्था। तो मर्था को पहले याद करते हैं। तो इसको सिंपल मर्था, तो मर्था का भी कोई मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। और वॉल्टर डिला मेयर, इसका भी मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि विदेशी राइटर हैं। तो इसको आप लास्ट के वर्ड से लिंक कर सकते हैं, मर्था मेयर। मर्था मेयर 10 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। मर्था मेयर, मर्था मेयर, मर्था मेयर। मेयर मारे, जो पढ़ना है आपको पढ़िए वो। तो मर्था मेयर, मर्था मेयर, मर्था मेयर, मर्था मारे, इस तरह से। मर्था मारे, माथा मारे, हाँ बन गया ट्रिक, है ना। मर्था मारे यानी माथा मारे, इस तरह से। कुछ भी आप सोचिए, 10-20 बार बोलिए और हो जाएगा आपका याद। ऑप्शन देखते ही आप एग्जाम में मार दीजिएगा। और अगला है स्लीपिंग पॉटर। तो स्लीपिंग पॉटर तो लक्ष्मी प्रसाद, तो प्रसाद वाला 2 है, याद रखिए। एक और क्वेश्चन था जिसमें प्रसाद था और जिसमें वो पॉलीथीन बैग, तो वहाँ तो इजी था पॉलीथीन बैग, तो प्रसाद को क्या करना है, पॉलीथीन में ले जाना है, इस तरह से। और यहाँ पे दूसरा प्रसाद आ गया है, तो इसमें ध्यान रखिए। उस बार दुर्गा जी का प्रसाद था, इस बार लक्ष्मी जी का प्रसाद है। तो देखिए मैं वीडियो बनाते बनाते पूरा एकदम ईजी है, ऐसे ही आपको दिमाग में याद रखना है। तो लक्ष्मी जी का प्रसाद स्लीपिंग पॉटर, इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका ट्रिक बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए, स्लीपिंग पॉटर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। देखिए ऑप्शन जब भी एग्जाम में रहेगा ना, तो ऑप्शन आप छांट दीजिएगा इजीली, क्योंकि आप इतना सारा याद कर रखे हैं। तो ज़रूरी थोड़े है जो 3-4 आपको हार्ड लग रहा है ऑप्शन में वही तीनों रहे। ऑप्शन में इजी हो सकता है प्रेमचंद दे दे ऑप्शन ए में, ऑप्शन तो डायरेक्ट छांट दीजिएगा। ऑप्शन बी में डॉक्टर राणा SP सिंह दे दे, तो उसको आप इजीली छांट दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर के पास जाएगा जिसको एलर्जी होगा। तो इस तरह से ऑप्शन छांट के आप इजीली कर सकते हैं। इस वीडियो को आप देख लिए, मतलब हमको नहीं लगता है आपको इसमें एक भी नंबर जाने वाला है। अब यहाँ रीड थिंक एंड एंजॉय है, उसको भी देखते हैं। स्पेयर द रॉड द लास्ट लिफ। तो यहाँ द लास्ट लिफ बहुत ही बेहतरीन है, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। तो यहाँ पे लास्ट मतलब कोई भी चीज़ लास्ट रहता है ना, तो हमारा संवेदना उससे जुड़ जाता है। जैसे उसका लास्ट बर्थडे है या फिर लास्ट साल है, मतलब मरने ही वाला है। तो इस तरह पेड़ पे क्या है, लास्ट लीफ है। मतलब सोचिए एक पेड़ है जिस पे एक ही पत्ता है, लास्ट लीफ, तो हम क्या बने, ओह एक ही पत्ता है। तो इस तरह से मतलब लास्ट है ना, लास्ट वर्ड बहुत खतरनाक है। इस वर्ड को आप काफ़ी गहराई लेके चलता है। तो एक पेड़ है मान लीजिए, उस पर एक ही पत्ता है, लास्ट है, मतलब वो भी झड़ने वाला है। तो हम क्या बनेंगे, ओह ये भी झड़ जाएगा। तो द लास्ट लीफ तो ओ है नहीं, इस तरह से। और अगला है स्पेयर द रॉड। तो इसको लिखा है डॉक्टर त्रिनाथ मिश्र, और इसका राइटर है डॉक्टर त्रिनाथ मिश्र। तो देखिए डॉक्टर 2 थे, तो डॉक्टर राणा SP सिंह जो कि एलर्जी किए थे, और यहाँ पे डॉक्टर त्रिनाथ मिश्र ये अलग है। तो इसको देखिए, हालांकि एग्जाम में बहुत कम संभावना है कि दोनों का दोनों ऑप्शन दे दे इसी एक ही क्वेश्चन के लिए, तो उसको दिक्कत नहीं करना है। तो चलिए इसको अच्छे से याद करवा देते हैं ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो सकें। तो देखिए पेयर मतलब क्या, पैर लग रहा है, स्पेयर मतलब पैर, और रॉड तो पैर में रॉड कौन फिट कर देता है, जिसका बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके पैर में रॉड वगैरह फिक्स कर देते हैं डॉक्टर। तो ये उस तरह से उसका इलाज होता है। तो ये कौन कर सकता है, डॉक्टर ही कर सकता है, डॉक्टर त्रिनाथ मिश्र। तो ऐसा करने वाले डॉक्टर को हम क्या बोलेंगे, ये तो नाथ है, मतलब नाथ मतलब भगवान। तो इस तरह से भगवान जैसे हैं जो जिला दिए इसको रॉड लगा के, क्योंकि काफ़ी मुश्किल काम होता है किसी के पैर के अंदर रॉड डालना। तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं त्रिनाथ मतलब मिश्र। तो मिश्र वैसे भी ब्राह्मण जो पूजनीय होता है, तो त्रिनाथ इस तरह से क्या कर सकते हैं, त्रिनाथ इस तरह से लिंक कर लीजिए। तो त्रिनाथ यानी भगवान का दर्जा वाला डॉक्टर है जो कि पैर में रॉड फिक्स कर देता है, इस तरह से। बाकी एलर्जी का डॉक्टर SP सिंह था, राणा SP सिंह, तो उसको याद कर लीजिएगा इस तरह से। और हो गया। अब देखिए मैं सोच तो रखा था कि इसमें टेस्ट भी ले लिया जाए ऑप्शन के साथ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आपका एग्ज़ाम के लिए पढ़ना भी आपको ज़रूरी है, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट कर नहीं सकते। तो क्या कीजिए आप, हो सकता है आप 2x पे इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है जो थोड़ा सा हम भूल रहे हैं तो। नहीं तो आप जाइए, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, आपके पास ऑब्जेक्टिव का बुक होगा, या फिर आप किसी भी यूट्यूबर का देखते होंगे वीडियो मैराथन वगैरह जो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट से रिलेटेड होता है। तो कुछ भी आप देखिएगा, आपका क्वेश्चन ऑप्शन देखते ही थोड़ा 2 सेकंड सोचिएगा, आप आंसर फट से बता दीजिएगा, इतना मुझे पूरा यकीन है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ नहीं आपको बस एक लाइक करना है।
और ये फर्स्ट वीडियो था हमारा क्रैश कोर्स का। अगला बहुत सारा वीडियो आएगा और किस तरह से वीडियो आएगा और क्या क्या टारगेट हमारा रहने वाला है, इसके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लीजिए, अभी तक नहीं देखे। उसमें मैं बता दिया हूँ कि क्या क्या हमारा रणनीति होने वाला है, स्ट्रेटजी होने वाला है इसको ख़त्म करने का। तो उम्मीद करते हैं आप बेहतरीन नंबर लाएंगे इंग्लिश में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।